हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला एग्जाम जो सीटेट जुलाई में होगा, तो इसके लिए वो सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलिए, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन इसमें देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। चिंतन यानी थिंकिंग जो है, तो चिंतन की दृष्टि से जो है तो किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा होना चाहिए। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि कल्पनात्मक चिंतन, यानी चिंतन की दृष्टि से तो किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन तो कल्पनात्मक चिंतन है, यानी कल्पना करने वाला चिंतन है। या अगला है कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन, या नेक्स्ट देखिएगा सी वाला ऑप्शन है कि प्रत्ययात्मक चिंतन, या अगला है तार्किक चिंतन। तो देखिए, चिंतन की दृष्टि से जो है तो किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन माना जाता है तार्किक चिंतन को। तार्किक चिंतन को, जिसमें मैथ के सवालों को सॉल्व करने वाला बच्चा हो, रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करने वाला बच्चा हो, तार्किक तरीके से काम करने वाला बच्चा हो। तो चिंतन की दृष्टि से यानी थिंकिंग जो होनी चाहिए तो वो तार्किक होनी चाहिए। तो चिंतन की दृष्टि से जो है तो सर्वश्रेष्ठ चिंतन माना गया है तार्किक चिंतन को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिएगा, कौन सा विकासात्मक कार्य पूछा गया है कि उत्तर बाल्यावस्था के लिए जो है तो वो उपयुक्त नहीं है। तो आइए देखिए, पहला वाला ऑप्शन कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, यानी उत्तर बाल्यावस्था के लिए ये उपयुक्त नहीं है। या अगला है कि पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। या नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो देखिए, नहीं पूछा गया है कि कौन सा जो है तो कौन सा विकासात्मक कार्य जो है तो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो ये जो है उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे के लिए ये कार्य जो है तो नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव के लिए निगेटिव। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। अब तो देखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चों की पूछा गया है कि कौन सी विशेषता जो है तो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि उच्च आत्म क्षमता, या अगला है कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, या सी है कि अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, या देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है कि उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो देखिएगा कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सी विशेषता जो है तो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं जो है तो ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि कक्षा शिक्षण में हर्बर्ट ने 5 चरणों का सुझाव दिया है। उद्देश्य कथन चरण, तो देखिएगा इसमें जो है क्या पहले आता है। तो देखिए, पहला है कि प्रस्तावना से पहले आता है, यानी उद्देश्य कथन जो है हर्बर्ट ने क्या किया है कि कक्षा शिक्षण में हर्बर्ट ने 5 चरणों का सुझाव दिया है। उद्देश्य कथन चरण, तो ये किसके पहले आता है, प्रस्तावना से पहले आता है, या प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में आता है, या प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बाद में आता है, या फिर सामान्यीकरण के बाद में आता है। तो देखिएगा कि इस कक्षा शिक्षण में हर्बर्ट ने जो है 5 चरणों का सुझाव दिया है। तो इसमें पूछा गया है कि उद्देश्य कथन चरण जो है तो ये किसके पहले आता है। तो देखिए कि उद्देश्य कथन जो है तो ये प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में आता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यानी कौन सा एक कारक जो है अधिगम यानी सीखने को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि असफलता का डर, यानी ये जो है ये कारक तो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, या साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा, या अर्थपूर्ण संगति,
या माता पिता से दबाव। तो देखिएगा पॉजिटिव पूछा गया है आप लोगों से, क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया है, तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ही होगा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जो है तो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है अर्थपूर्ण संगति। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि डॉट डॉट प्रेरक संतोषजनक अनुभूति स्थिति तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित है। यानी कौन सा प्रेरक जो है तो वो संतोषजनक अनुभूति स्थिति तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रभावी, बी है भावनात्मक, सी है संरक्षण उन्मुख या फिर डी है सुरक्षा उन्मुख। तो देखिएगा कि पूछा गया है कि डॉट डॉट प्रेरक जो है तो संतोषजनक अनुभूति स्थिति तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक, यानी भावनात्मक प्रेरक जो है संतोषजनक अनुभूति स्थिति तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि, संवेग वाला बुद्धि, जो क्रोध वाला बुद्धि हो, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कौशल जो है तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि याद करना, बी है संवेगी प्रक्रिया, सी है परिकल्पना करना या डी है सहानुभूति दिखाना। तो देखिएगा पूछा गया है कि कौन सा कौशल जो है तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो संवेग कोई भी हो सकता है, जैसे संवेगों में जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या फिर बहुत ज़्यादा शांत होना, तो संवेग बुद्धि पूछा गया है। तो कौन सा कौशल जो है तो संवेग बुद्धि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सहानुभूति दिखाना। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं और इसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में सहायता करता है। यह विचार किसने दिया था। देखिए जब कोई बच्चा जो है कोई अवधारणा सीखता है और इसका उपयोग करता है तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में सहायता करता है। अब ये विचार जो है तो किसने दिया है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो पहला है E.L. थार्डाइक ने, बी है जीन पियाजे ने, उसके बाद सी है कि J.B. वाटसन ने या फिर अगला है कि लियो वाइगोत्स्की ने। तो देखिए जब कोई बच्चा जो है अवधारणा सीखता है और इसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में सहायता करता है। तो यह विचार जो दिया है E.L. थार्डाइक ने, यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है तो इसे दिया है E.L. थार्डाइक ने। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। अब देखिएगा कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि खेल आवश्यक है और इसे स्कूल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या अगला है कि मॉडलिंग बच्चों के सीखने का एक प्रमुख तरीका है, या देखिए सी वाला ऑप्शन है कि एक अनसुलझा संकट एक बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या डी है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो देखिएगा कि कहा गया है क्वेश्चन में कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार तो इनमें से कौन सा सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मॉडलिंग बच्चों के सीखने का एक प्रमुख तरीका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट समायोजित करने के लिए डॉट डॉट को बदलना चाहिए। तो देखिएगा कि समावेशी शिक्षा जो है तो वो मानती है कि हमें क्या समायोजित करने के लिए किस चीज़ को बदलना चाहिए। तो पहला है बच्चे प्रणाली, बी है परिवार पर्यावरण, सी है पर्यावरण बच्चे, या फिर डी है प्रणाली बच्चे। तो देखिएगा कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे समायोजित करने के लिए प्रणाली को बदलना चाहिए, यानी किसी बच्चे को समायोजित करने के लिए तो हमें उस प्रणाली को बदलना चाहिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।